इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा डिसोल्यूशन का, काफी कुछ सीखेंगे हम इसमें। ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 36, टीएस ग्रेवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करो तो लायबिलिटी साइड पे देखो कि पार्टनर्स कौन कौन है, अरविंद और बलबीर। फिर देखो पार्टनर्स लोन तो नहीं है कोई, लोन बाय मिसेस अरविंद, मिसेस अरविंद पार्टनर अरविंद है, उसकी बीवी ने लोन दिया है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। लोन बाय मिसेस बलबीर, बलबीर पार्टनर है, लोन बाय मिसेस बलबीर, नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन नहीं है ये। ओके, फिर देखो कोई फ्री रिजर्व है क्या? हाँ, रिजर्व फंड है, स्टार लगाओ। कोई स्पेसिफिक रिजर्व है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, स्टार लगाओ, देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होती है। बाकी नॉर्मल लायबिलिटीज हैं। एसेट साइड पे कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएनएल डेबिट बैलेंस, पीएनएल डेबिट बैलेंस है, स्टार लगा दो। गुडविल की ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन में इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट। प्रोविजन पे स्टार लगाना चाहिए क्योंकि हम एसेट जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो प्रोविजन का ध्यान देंगे, प्रोविजन जहां लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। ओके, बुक डेट्स आपके डेटर्स का ही दूसरा नाम होता है, बुक डेट्स और डेटर्स एक ही बात होती है। कैश और बैंक दोनों है, कैश और बैंक दोनों है, तो आप दोनों में से कोई भी एक अकाउंट बनाएंगे। अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होंगी, जो कैश बैलेंस है वो कैश में बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू होंगी, और जो बैंक बैलेंस है वो विड्रॉ कर देंगे, मतलब कैश टू बैंक एंट्री पास कर देंगे। बेटर रहेगा कि जो ज्यादा है उसका अकाउंट बनाना चाहिए, तो हम इस केस में बैंक का अकाउंट बनाएंगे। तो कैश बैंक में डिपॉजिट कर दो, खत्म हो गया, क्लोज हो गया कैश का अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन जो भी रियलाइजेशन से रिलेटेड है, जहां पे पैसे इन्वॉल्व है, वहां बैंक के थ्रू कर देंगे। ओके, दो पार्टनर्स हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? फर्म वॉज डिसॉल्व। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो एडजस्टमेंट्स हैं वो तो साथ साथ ही होंगी। डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट्स को पढ़ो ही मत स्टार्टिंग में। आप स्टेप 1 ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, स्टेप 2 ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दो, उसके बाद एडजस्टमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है, जो क्लोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट, उनका एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप सीधा ट्रांसफर्स स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना कैसे। रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, एक एक करके आप सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो। ध्यान से देखना, एसेट्स में कैश यहां नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्या है बैंक का? अब ओपनिंग क्या मतलब? जो भी बैलेंस है एट द एंड, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, 12,000। तो जो जो अकाउंट आप दिखाते जाएंगे उसको टिक मारते रहना। और कैश हम विड्रॉ कर लेंगे, कैश बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना, 12,000 बैंक बैलेंस है, तो 12,000 हमने बैंक बैलेंस दिखा दिया। कैश में आपके पास 750 रुपीज पड़े हैं, डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो कह रहे जो भी कैश है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। क्या एंट्री पास हो जाएगी? बैंक टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्लोज हो गया, 750। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एसेट स्टॉक 7,500, इन्वेस्टमेंट 15,000। तो रियलाइजेशन में सन्ड्री एसेट्स दिखा रहे हैं, स्टॉक 7,500, इन्वेस्टमेंट्स 15,000। ओके, 7,500, इन्वेस्टमेंट 15,000। बुक डेट्स क्या बताया आपको? डेटर्स होते हैं, पूरी वैल्यू लेते हैं। कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक डेट्स, जो नाम वो यूज करते हैं वही हम यूज करेंगे। बुक डेट्स 30,000। जब भी आप डेटर्स दिखा रहे हो, अगर कोई प्रोविजन है तो उसको उसी टाइम
क्रेडिट साइड पे दिखा दो। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सबसे पहले क्या दिखा देंगे हम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कुछ भी नहीं करते प्रोविजन का, बस उसको ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं, कोई पेमेंट नहीं करनी होती इसके अगेंस्ट। कितना प्रोविजन है? 3000। ओके, ध्यान रखना ये साथ में दिखा देना, क्योंकि हम क्या करते हैं एसेट्स जब दिखा रहे होते तो एसेट्स पिक कर लेते हैं, लायबिलिटीज जब दिखा रहे होते तो लायबिलिटीज पिक कर लेते हैं। प्रोविजन एक लायबिलिटी है जो एसेट साइड पे आ रही होगी, तो उसको छोड़ना मत, ध्यान से करना। आगे चलेंगे। बिल्डिंग 22,500 बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगी, और मतलब रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे। बिल्डिंग 22,500। ओके, प्लांट अगेन एसेट 30,000, गुडविल 6,000। प्लांट 30,000, गुडविल 6,000। ध्यान से देखना, वहां पे लास्ट एसेट क्या है? लास्ट एसेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा होता है वो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। वो क्या होता है आपका? अक्यूमुलेटेड लॉस। क्या होता है आपका? अक्यूमुलेटेड लॉस। क्या करेंगे इसका? राइट ऑफ कर देंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके। वे दिखाते हैं। बाकी सारे हमने एसेट्स दिखा दिए, ध्यान से देखना। बाकी सारे एसेट्स दिखा दिए, इनको हम टोटल कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन बेटर ऐसे रहती है, आप एक एक करके डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते थे, ऐसे ना करके बेटर प्रेजेंटेशन ये रहती है कि इंडिविजुअली दिखाओ फिर टोटल बाहर कर दो। अब ध्यान से देखना, कैपिटल बैलेंसेस। दो पार्टनर्स हैं, वो फॉर्मेट में पहले 3 बने हुए थे, कोई बात नहीं, आप 2 ही बनाएंगे। अरविंद एंड बलबीर 15,000 ईच। अरविंद एंड बलबीर। ओके जी, क्यों मैं यहाँ पे आ गया पहले? क्योंकि मुझे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है, तो पहले मैं यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी। इनका कैपिटल बैलेंसेस क्या दे रखे हैं हमें? अच्छा 15,000 ईच, ठीक है, दिखा रहे हैं, इसको टिक मार देंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? 5250। तो हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें ओल्ड न्यू कुछ नहीं होता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देखेंगे, हमें कुछ गिवन है क्या? नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। कितना था? 5250। कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं? 15,000 ईच। पीएनएल का बैलेंस क्या था? 5250, राइट ऑफ हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5250 ईच। 5250 डिवाइडेड बाय 2, 2625। ओके जी, अब ध्यान से देखना, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, देखेंगे कि सारे एसेट्स दिखा दिए क्या? सब पे टिक लगा होगा, तो आपने सारे एसेट्स दिखा दिए, ये बहुत जरूरी है। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स 45,000, बिल्स पेएबल 12,000। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे सभी लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं? ध्यान से देखना, 45,000, बिल्स पेएबल 12,000। 45 and 12, ओके, 45,000 12,000। आगे चलते हैं। 45 12, ठीक है जी। लोन बाय मिसेस अरविंद, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज के लिस्ट में दिखा देंगे। लोन बाय मिसेस अरविंद, लोन बाय मिसेस बलबीर। लोन बाय मिसेस अरविंद, लोन बाय मिसेस बलबीर 7,500 and 15,000। ओके, जो दिखाते जा रहे हैं टिक मारेंगे। रिजर्व फंड, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। 15,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली।
तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय रिजर्व फंड 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 7,500 ईच। ओके, रिजर्व फंड भी हो गया क्लोज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिसोल्यूशन का रूल है एनी रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व is just transferred to the credit side of realization account. realization में credit side पर transfer कर देंगे, account close हो जाएगा। ये हमने कोई payment करनी नहीं है किसी को, ध्यान से देखना। 1500 तो investment fluctuation reserve credit side पे आ जाएगा। investment fluctuation reserve कितना रिजर्व है, 1500। कैपिटल अकाउंट्स हम ऑलरेडी दिखाई चुके हैं, 1500। ओके जी, हो गया सब कुछ, दिखा दिया, डेबिट्स भी क्रेडिट्स भी। अब ध्यान से देखना, हमें देखना है कि सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए कि नहीं हो गए। तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर आपने हर एक आइटम पे टिक मार दिया तो मतलब जहां वो ट्रांसफर होना चाहिए था हो गया। अब हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे आएंगे। तो बेटा बहुत इजी है डिसोल्यूशन, तरीका समझ आना चाहिए, बहुत स्कोरिंग है डिसोल्यूशन। अब एक एक करके पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया। Arvind promised to pay off Mrs. Arvind's loan and took stock at 6,000। ठीक है जी, अब कैसे दिखाएंगे। Arvind promised to pay off Mrs. Arvind's loan, liability paid by a partner, तो liabilities यहाँ पे realization to partners capital account, to Arvind's capital account, क्या ले रहा है ये, Mrs. Arvind's loan। तो जितने का भी था उसने कहा कि मैं पे कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। मिसेस अरविंद का लोन था 7,500 का। साइमल्टेनियसली एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन टू कैपिटल, साइमल्टेनियसली कैपिटल अकाउंट में दिखा दो। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, साइमल्टेनियसली दिखा दो ताकि रह ना जाए, वरना रह जाएगा। मिसेस एज लोन किसने दिया, अरविंद ने। ठीक है जी, पार्टनर्स लोन की यहाँ पे जरूरत नहीं है तो मैं फॉर्मेट डिलीट कर दूंगा। ओके, और उसने स्टॉक टेक ओवर करा, एसेट्स यहाँ पे हैं, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाय अरविंद्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख देंगे जो उसने एसेट टेक ओवर करा। स्टॉक कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू पे किया होगा, वरना जिस वैल्यू पे लिया वो वैल्यू दिखाते हैं। चेक कर लेते हैं एक बारी, लिखा है स्टॉक वाज टेकन ओवर एट 6,000 तो 6,000 दिखा देंगे। लायबिलिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो वो जितने की थी उतनी पेमेंट करी होगी। 6,000 का अग्रीड वैल्यू में आते हैं यहाँ पे, बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बट स्टॉक तो 7,500 का था, उसने 6,000 में लिया, तो बेटा आपका 1,500 का फर्म का लॉस हुआ। तो डेबिट आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम बाय 1,500, तो रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लेगा, और जब आप फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो वो ये सब एडजस्ट करके ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको एक एक करके कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं। तो एंट्री क्या हुई, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो कैपिटल अकाउंट में साइमल्टेनियसली दिखाएंगे। साइमल्टेनियसली दिखाना जरूरी है, वरना आधी गलतियां ये होती हैं कि दोनों जगह दिखाना भूल जाते हैं। स्टॉक अरविंद को डेबिट कर देंगे 6,000। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट, तो इन्वेस्टमेंट्स थी कितने की, 15,000, हाफ मतलब 7,500, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने, हाफ इन्वेस्टमेंट्स, इसकी वर्किंग दिखाएंगे हम, ध्यान से देखना। हाफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 15,000 का 50% इंटू 90%, मतलब 10% डिस्काउंट आप 10% माइनस करके भी दिखा सकते हो। यहाँ जो वैल्यू निकली 15,000 का 50% कितना होता है, 7,500, 7,500 माइनस 750, तो उसकी 90% वैल्यू आएगी क्या, 6,750।
तो उसने हाफ इन्वेस्टमेंट्स ली 7,500 वाली, यहाँ पे इजियर रहेगा, हाफ थी 7,500, तो 7,500 माइनस 750, बट ये पता होना चाहिए कि एट 90% वैल्यू और एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एक की बात होती है। कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे साइमल्टेनियसली, रियलाइजेशन अकाउंट क्या ली उसने, हाफ इन्वेस्टमेंट्स, कितने की ली, 6750। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बुक डेट्स रियलाइज्ड टू 28,500। डिसोल्यूशन में प्रोविजन का कोई टेंशन नहीं होती, वो बस आपने क्रेडिट कर दिया रियलाइजेशन में, काम खत्म। अब जितने के भी वो रियलाइज हो रहे हैं उससे मतलब है, प्रोविजन आपस में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 28,500 आए तो हम यहाँ पे बस लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। बेटर रहता है कि जो जो पैसे आए हैं तो आप एक एक करके एक साथ दिखाते हैं यहाँ पे, तो रीड कर लेंगे आगे क्वेश्चन की, और कुछ में पैसे आ रहे हैं तो बुक डेट्स रियलाइज कितना लिखा, 28,500, वेरीफाई कर लेंगे एक बारी, बुक डेट्स रियलाइज 28,500। ठीक है, अब देखेंगे कोई और एसेट तो नहीं आया, पैसे तो नहीं आए किसी और एसेट को बेच के, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लाइबिलिटी वाली चीज है, अभी आते हैं उस पर, लिखा ना प्लांट रियलाइज 37,500, तो एक एक करके हम यहाँ पे दिखा देंगे, प्लांट रियलाइज्ड 37,500, ओके प्लांट हो गया। बिल्डिंग रियलाइज 60,000, बिल्डिंग को भी क्लोज कर देंगे, बिल्डिंग 60,000, ठीक है। गुडविल 9,000, सेकेंड हाफ में रियलाइज्ड वैल्यूज दिखाते हैं, उनकी बुक वैल्यू क्या थी उससे कोई लेना देना नहीं है। एसेट्स का क्या रूल होता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट देयर रियलाइज्ड वैल्यू, कि डिसोल्यूशन के टाइम उनको बेच के कितने पैसे आए, तो एसेट्स का रूल होता है कि जीरो, निल वैल्यू। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप रियलाइजेशन कुछ नहीं दिखाएंगे कि कह रहे वो यूजलेस रहा होगा, उसको बेच के कोई पैसे नहीं मिले। लाइबिलिटीज के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो दे विल बी पेड एट बुक वैल्यू, ये सब रूल्स याद रहने चाहिए। तो एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो हाँ 50% इन्वेस्टमेंट्स और बची थी तो वो बेच दिया हमने, तो उनके अगेंस्ट कितने आए, 6750, 6750, ठीक है जी। तो एंट्री क्या, फायदा क्या है एक साथ दिखाने का, टाइम बच जाएगा आपका। कैसे, अब एंट्री क्या हुई, बैंक टू रियलाइजेशन, तो आप बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा सकते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट्स में लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स, कितने आए आपके रियलाइजेशन में, 141,750, 141,750, ठीक है। तो आपने रियलाइजेशन कर ली, ये ई पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमने सी डी पार्ट छोड़ा था, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, कर लेते हैं इसको अभी। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू 1 month after 31st March but were paid immediately on 31st March at 2% discount per annum. Creditors and bills payable were due on 1 month after 31st March, हम 31st March को ये बना रहे हैं, ठीक है। They were due 1 month after 31st March, एक महीने के बाद पेमेंट करनी थी। आपने अगर इमीडिएटली कर दी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अगर 2% पर एनम है तो 1 month के हिसाब से कितना मिलेगा आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है काफी, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स 45,000, अलग अलग करके निकालेंगे, बिल्स पेबल 12,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 45,000, तो डिस्काउंट कितना होगा, 45,000 का 2% पर एनम है, आप कितना पहले कर रहे हो, 1 month पहले कर रहे हो, तो इंटू 1/12, एक महीने का निकालेंगे।
तो कितना आएगा 45,000 का 2% फॉर 1 मंथ, तो 75 रुपीज। ऐसे ही आप बिल्स पेबल का निकाल देंगे। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था, चेक करेंगे एक बारी। बिल्स पेबल थे आपके 12,000। ओके, तो बिल्स पेबल 12,000, इसका डिस्काउंट सेम 2% पर एनम है, तो 12,000 का 2% फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा, 12,000 का 2% फॉर 1 मंथ 20 रुपीज। तो क्रेडिटर्स पे आपको मिला 75 रुपीज का डिस्काउंट, बिल्स पेबल पे आपको मिला 20 रुपीज का डिस्काउंट। दिखाएंगे कैसे, पेमेंट करिए आपने, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ध्यान से देखना। ट्रेड क्रेडिटर्स, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, डिस्काउंट का दिखाना जरूरी है। 45,000 माइनस 75 रुपीज का डिस्काउंट था, वेरीफाई कर लेते हैं। 75, तो आपने कितनी पेमेंट करी होगी, 44,925, 75 रुपीज का डिस्काउंट मिला। बिल्स पेएबल कितने थे, बिल्स पेएबल 12,000, कितना डिस्काउंट दिया 20 रुपीज, तो कितनी पेमेंट करी होगी 11,980। तो ट्रेड क्रेडिटर्स की भी रियलाइजेशन हो गई, बिल्स पेबल की भी हो गई, ठीक है। और किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में बोल रहे हैं वो, एन ओल्ड टाइपराइटर रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। तो ये तो क्या होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट, कि जो पूरा ही आप राइट ऑफ कर चुके हैं वो तो बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450, इट वाज टेकन ओवर बाय बलबीर। कैपिटल एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, अभी दिखा देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 है। मैं चेक कर रहा था कि इसी और लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में तो नहीं बोल रहे, अभी नहीं बोल रहे। तो लाइबिलिटी का आपको क्या रूल बताया, अगर कुछ मेंशन नहीं है, लाइबिलिटीज आर पेड एट बुक वैल्यू। तो ध्यान से देखना कौन सी लाइबिलिटी पे होती है, कौन सी नहीं होती। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं करते, बस रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिया, कोई पेमेंट नहीं। क्रेडिटर्स पे हो चुके हैं, बिल्स पेबल पे हो चुके हैं। लोन बाय मिसेस अरविंद, अरविंद ने कह दिया कि मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। लोन बाय मिसेस बलबीर, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं होता, इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोन बाय मिसेस बलबीर, कितने पैसे देने पड़ेंगे, जितने का भी लोन था 15,000। IFR, इसकी कोई पेमेंट नहीं होती, बस क्रेडिट कर दिया, क्लोज्ड। एक्सपेंसेस अलग से दिखाना बेटर रहता है, बेटर प्रेजेंटेशन, एक साथ दिखा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेटर प्रेजेंटेशन होती है। एंट्री उसकी भी रियलाइजेशन टू बैंक की है, इफ पेड बाय द फर्म। तो रियलाइजेशन टू बैंक, ये साइमल्टेनियसली हमें बैंक में क्या करना चाहिए, बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज। कितनी पेमेंट करी हमने लायबिलिटीज के अगेंस्ट, 71,905। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे, 1,500। इसको भी दिखा देते हैं, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक 1,500। तो बैंक में क्या आ गया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख देना चाहिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे, 1,500। दिखा दी हमने सारी एडजस्टमेंट्स, बस एक बची है, एन ओल्ड टाइपराइटर। तो अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, किसने टेक ओवर किया, बलबीर, किस वैल्यू पे, 450। तो नॉर्मल एसेट टेक ओवर कर रहे हो या अनरिकॉर्डेड एसेट, एंट्री सेम ही रहती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट, क्या लिया उसने, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, कितने का लिया, 400 कुछ था, 450 का, ठीक है।
तो यहाँ पे दिखा दिया रियलाइजेशन में साइमल्टेनियसली कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। किसने लिया था? बलबीर ने। कितने का लिया था? 450। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे कि हर एक चीज पे टिक लग गया, हर एक चीज हमने दिखा दी। साइमल्टेनियसली दिखाओगे तो कोई चीज रह नहीं जाएगी। अब क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में हम कंपेयर करेंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स। आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो क्रेडिट्स का टोटल आया 2,38,950। क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट ज्यादा है तो रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरविंद एंड बलबीर इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा कितना? वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट्स 238,950 माइनस डेबिट्स 191,905, 47045 का प्रॉफिट हुआ। तो राउंड ऑफ कर देंगे, 0.5 लिख सकते हैं। तो एक को आएगा 23523 और एक को आप 23522 ले लेना, 23522 ले लेना। एक को 22, एक को 23 या 2.5 ले लो। अपना काम बढ़ाओगे, राउंड ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। कितना आया प्रॉफिट? एक को दे दो 23523, 0.5 भी लिख सकते हो दोनों में, राउंड ऑफ भी कर सकते हो। राउंड ऑफ करोगे तो एक का 1 बढ़ाना, एक का कम करना, दोनों का ही बढ़ा दोगे तो फिर एरर आ जाएगा। सारी एंट्रीज दिखा दी। फिर देखना है क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है तो हमने पार्टनर को पेमेंट करनी है, तो फाइनल अमाउंट क्या करेंगे? कैपिटल टू बैंक अकाउंट। कितना है फाइनल पेमेंट? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। डेबिट्स कितने हैं? 8625। अरविंद को पेमेंट हो जाएगी 44898 की, बलबीर 46022 माइनस डेबिट्स 9825। ठीक है। अब जो पेमेंट्स हुई, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय फाइनल सेटलमेंट। आप डायरेक्टली बाय अरविंद और बलबीर भी ले सकते हो। अरविंद कैपिटल अकाउंट, बलबीर कैपिटल अकाउंट। अरविंद को कितने दिए? 44898। बलबीर को कितने दिए? 36197। अगर आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, मतलब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नील आ रहा है, तो आपने क्वेश्चन सही करा है। अगर क्लोजिंग बैलेंस एंड में आ रहा है तो आपने कोई गलती करी है। तो ये तरीका होता है डिसोल्यूशन का चेक करने का कि आपने सही करा कि नहीं करा। डेबिट्स और क्रेडिट्स बैंक अकाउंट के, अगर बैंक बना रहे हो, कैश बना रहे हो तो कैश के डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए। एंड में कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो आपने सही करा है, अनलेस आपने कोई कॉम्पनसेटिंग एरर कर दिया हो। बट अगर मैच कर रहा हो तो यूजुअली सही करा होता है। वर्किंग नोट्स ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 टीएस ग्रेवर।